परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चचे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शौहर के हैं चचे ताए वगैरह, ये कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा, ये अच्छा है, या उसी के चचा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगी उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पाले, अपने बच्चों को पाले, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर का मकद ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई है, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए जिना पहले सोसाइटी में। तो मुझे बता, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई, एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए, हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो, इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3, अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पर तरस, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं आ रहा। लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सुतेली बेटियों पे कैसे इतमाद किया जाएगा। कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फौज फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सुतेली बेटी इसके हवाले की जाए सुतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सुतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मरा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मरा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, तो बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोगन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोगन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोगन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात समझ में अब तक। वो मेरा ख्याल अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है। अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जॉब बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा, बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा? उस पर नहीं डालेगा। आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसको उसके साथ डीलिंग करेगा? वो बहन समझेगा उसको? कितनी जरूरतमंद खवातीन हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आगे बताएंगी। वो तो हमें आगे बताती है कि हमारा बॉस हमारे साथ कर क्या रहा है। कहती है हम अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि अब्बा जॉब से हटवा लेगा हमें। रेप हो रहे हैं उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। फिर बात तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है। तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं हो गया, आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी इस तरह से। किसी की बातों में ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता भाई, मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं।
ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو, ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو